सिंधु घाटी सभ्यता। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि आदिमानव पेड़ों के नीचे या गुफाओं में रहते थे और घूमता जीवन व्यतीत करते थे। वे कंदमूल, फल, मांस, मछली खाकर जीवन यापन करते थे। समय साथ उनके रहन सहन और भोजन में परिवर्तन होने लगा। वे कृषि एवं पशुपालन भी करने लगे। कृषि, पशुपालन एवं धातुओं के प्रयोग में मानव जीवन को काफ़ी बदल दिया। सिंधु घाटी के शहर सिंधु घाटी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, सरस्वती, हड़प्पा, गंगा नदी, महानदी। इन बदलावों में जो सबसे बड़ा बदलाव था वह था कि उनका एक जगह पर स्थायी रूप से बसना। इन लोगों की बसत ज़्यादातर ऐसी जगह होती थी जहाँ खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी एवं पर्याप्त पानी मिलता रहे। ऐसी जगह आमतौर पर नदियों के किनारे मिलते हैं। यही कारण है कि मनुष्य नदियों के किनारे बसने लगे। आज भी हम देखते हैं कि नदी घाटियों में अधिक बासाइड होता है। इस पार्ट में हम ऐसी ही एक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु नदी के मैदान पर विकसित हुई थी। मानचित्र 2.1 में देखिए कि सिंधु नदी का मैदान कहाँ पर है। कलिबंगा की खुदाई से मिले अवशेष। दूसरा, यह मैदान आज किन किन देशों के बीच फैला है। एक दिन कक्षा में सोनू और संध्या की शिक्षिका सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के बारे में बता रही थी। उन्होंने कहा कि बच्चों, आज भी 80 से 85 साल पहले की बात है कि सिंधु नदी के मैदान में कुछ लोगों को दो बड़े शहर की चीज़ें मिट्टी की टीलों के नीचे दबी हुई मिली। ये शहर थे कडप्पा और मोहनजोदड़ो। खोजबीन से पता चला है कि इन शहरों में आज भी लगभग साढ़े चार हजार साल पहले लोग रहते थे। संध्या को बड़ा अजरज हुआ। उसने पूछा, क्या वास्तव में ये शहर मिट्टी में दबे हुए थे? शिक्षिका, आप ही बताइए, क्या आपने अपने आसपास किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ से ज़मीन के नीचे दबी कोई पुरानी चीज़ का पता चला हो? सोनू, हाँ, मैंने सुना है कि पास के गांव में खेत में एक किसान की ज़मीन में गड़ी हुई कुछ चीज़ें मिली है। उन चीज़ों में कुछ सिक्के या पुराने समय की मूर्तियाँ थी। क्या तुम्हारे गांव में भी ऐसी कोई चीज़ किसी ज़मीन के नीचे गड़ी मिली है? शिक्षिका, बच्चों, इसी तरह से 80 से 85 साल पहले सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक स्थान में कुछ मजदूर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। रेलवे लाइन के बीच में आ रहे एक टीले को हटाने के लिए जब उन्होंने खुदाई की तो पता चला कि उसके नीचे एक दीवार थी। लोगों की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने उसके नीचे खुदाई की। खुदाई से पता चला कि एक पूरा का पूरा शहर मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। विद्वानों ने जब आसपास के इलाकों में खुदाई की तो इस तरह और कई जगह मिली जिनमें से ज़्यादातर जगह सिंधु नदी के आसपास स्थित थी। इस कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा जाने लगा। आजकल इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। संध्या ने पूछा, इसे हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? शिक्षिका, सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई की थी।